हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे G20 समिट की तैयारियों से जुड़ी खबरों के साथ। G20 समिट में शामिल होने के लिए राष्ट्राध्यक्षों के भारत पहुंचने का सिलसिला जारी। भारत पहुंचे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। G20 समिट में शिरकत करने के लिए रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 सम्मेलन के खास मेहमान बाइडेन G20 सम्मेलन का बनेंगे हिस्सा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम करीब 7 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा विमान। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज शाम होगी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना। G20 की बैठक के लिए दिल्ली तैयार। कल और परसों 2 दिन चलेगा G20 सम्मेलन। बाइडेन, सुनक समेत कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। दिल्ली में G20 समिट के मद्देनजर सुबह से दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स जगह जगह पर तैनात। G20 समिट सम्मेलन के लिए पहुंचने लगे दुनिया भर के नेता। IMF डायरेक्टर क्रिस्टलिना पहुंची दिल्ली। EU की उर्सुला वॉन भी दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची मेक्सिको की वित्त मंत्री राक्वेल सांचेज। कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों का सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचना जारी। G20 समिट के गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाने पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनॉथ ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर से अच्छा विषय नहीं हो सकता। G20 में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए मंत्रियों की ड्यूटी। लगातार पहुंच रहे हैं बड़े नेता। 11:15 बजे पहुंचेंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सारिल रामफोसा। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। करीब 2 बजे आएंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। जापान के पीएम फूमियो किशिदा को रिसीव करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। G20 के लिए मेहमानों का आना जारी है। शाम को पहुंचेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल, इजिप्ट के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी पहुंचेंगे। कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो शाम 7 बजे और चीन के पीएम ली क़ियांग 7:45 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। चीन के पीएम का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह करेंगे स्वागत। रात में पहुंचेंगे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद। नीदरलैंड्स के पीएम मार्क रूटे, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस सिल्वा। स्वागत करेंगे मंत्री नित्यानंद राय। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए रात 9:15 बजे पहुंचेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। रात 10 बजे के बाद पहुंचेंगे तुर्की, सिंगापुर के नेता। पीएम मोदी और बाइडेन रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में जारी द्विपक्षीय सहयोग की कर सकते हैं समीक्षा। विश्व की गंभीर चुनौतियों से निपटने में सहयोग के लिए भी दोनों नेताओं में चर्चा संभव। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन स्वच्छ ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी सहित वीजा प्रक्रिया आसान बनाने पर चर्चा कर सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के बाद वियतनाम रवाना होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत का दौरा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत। फरवरी 2020 में हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का दौरा। शनिवार को दिल्ली आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ता। रविवार को दोपहर के भोज पर भी हो सकती है मुलाकात। 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मैक्रो की ब्राजील, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के पीएम के साथ अलग अलग बैठकें। रविवार को बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे मैक्रो। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और पीएम मोदी की हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। शाम 5:30 बजे बैठक संभव है। पीएम मोदी की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। दुनिया की 85% जीडीपी, 75% से ज्यादा व्यापार और 2/3 आबादी का नेतृत्व करते हैं G20 देशों के सदस्य। समूह में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। शिखर सम्मेलन से पहले भारत की अध्यक्षता में G20 ने हासिल की कई उपलब्धियां। आतंकवाद, स्वास्थ्य सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा। 2 दिनों तक चलने वाले 10 सत्रों में 125 देश शामिल। G20 समिट से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन वैश्विक राजनीति में उतना दखल नहीं बढ़ा।
दुनिया में बढ़े ध्रुवीकरण और कोविड की वजह से कई देश कर्ज के बोझ में दबे। ऐसे समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ भारत बना नया कीर्तिमान। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश। कई क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने की असीम संभावनाएं बनी। G20 शिखर सम्मेलन से भारत का बढ़ा दबदबा। डिजिटल दुनिया में भारत चीन समेत अधिकतर देशों से आगे। उद्योग के कई क्षेत्रों में भी भारत चीन के लिए चुनौती। G20 समिट के लिए दिल्ली में 2700 करोड़ की लागत से बना पूरा कन्वेंशन सेंटर। भारत मंडपम पर 750 करोड़ रुपए खर्च। 4064 करोड़ रुपए खर्च कर दिल्ली को संवारने का काम हुआ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।